संडे स्टोरी सैंड बैंक बंगाराम लक्षद्वीप से बहुत ही डिवाइन सुंदर सरियल आइलैंड के बीच में मैं खड़ा हूं और याद करता हूं मैं उस कहानी को जो कि केप टाउन यूनिवर्सिटी में हुई 2003 के अंदर। केप टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कुट ने अनाउंस किया कि आज हम एक डॉक्टर को MBBS मास्टर ऑफ मेडिसिन का डिग्री देने चाले हैं, जो कि एक अच्छा सर्जन है, जो कि एक अच्छा टीचर है, मगर वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो सारे लोगों ने गेस कर लिया कि वो हैमिल्टन का नाम ही होगा। और हैमिल्टन एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुआ केप टाउन के अंदर, और वो जब अपने गांव को छोड़ के, जब उसके माँ बाप बहुत ही गरीब घराने से थे, उनको छोड़ के जब वो शहर में आया तो उसने लेबरर का काम करना शुरू किया। और लेबरर का काम करते करते 3 साल जब बीत गए, जब वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, तो इसने हैमिल्टन ने एक हॉस्पिटल के जो लॉन टेनिस था उसको मोइंग का काम किया। जब वो मोइंग करता था लॉन टेनिस ग्रास टेनिस के ग्राउंड को, तो एक बार डॉक्टर रॉबर्ट गोट्स, जो कि न्यूरो सर्जन थे यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में, वो जिराफ के ऊपर ऑपरेशन करते थे ये देखने के लिए कि जिराफ जब गर्दन नीची करता है तो उसको दौरा क्यों नहीं पड़ता। तो एक दिन जिराफ का ऑपरेशन करने लगे तो जिराफ जोर से हिला। तो इनकी जो सर्जन थे रॉबर्ट गोट्स, उन्होंने बाहर देखा तो लॉन के अंदर एक हट्टा कट्टा हैमिल्टन मोइंग कर रहा था। उसको उन्होंने अंदर बुलाया और बोला कि तुम जिराफ को पकड़ के रखना, मैं ऑपरेशन करने लगा। और 5 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा, मगर हैमिल्टन ने जिराफ को ऐसे पकड़े रखा और हिलने नहीं दिया। बीच में चाहे रॉबर्ट गोट्स बार बार कॉफी ब्रेक भी लेते थे न्यूरो सर्जरी के बीच में, मगर हैमिल्टन वहीं का वहीं बैठा रहा। और अगले दिन इसी तरीके से ऑपरेशन चलते रहे और रॉबर्ट गोट्स इसको हैमिल्टन को बुलाते रहे। वो उनकी सिंसियरिटी से बहुत खुश हुए और उनको एक लैब असिस्टेंट की पदवी देकर हॉस्पिटल के अंदर ले लिया। और थोड़े दिन के बाद इन्होंने ऑपरेशन असिस्ट कराने शुरू करे। और जैसे कि उनकी किस्मत थी, क्रिश्चियन बर्नर्ड 1958 में हार्ट ट्रांसप्लांट उसी यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में आए और उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट करने शुरू किए। और ये उनको इंस्ट्रूमेंट पकड़ाते थे एज ए लैब टेक्नीशियन या ओटी टेक्नीशियन। और जब क्रिश्चियन बर्नर्ड, जो वर्ल्ड रिनाउंड हार्ट सर्जन है, उन्होंने देखा इनकी सिंसियरिटी को कि सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में हैमिल्टन आते हैं और सबसे आखिर में हैमिल्टन जाते हैं और पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं, तो हैमिल्टन को उन्होंने राय दी क्यों ना तुम सर्जन बन जाओ। और वो धीरे धीरे करके उन्होंने सर्जन बने और असिस्टेंस में वो टांके लगाते थे इस तरीके से कि वो हैरान हो जाते थे क्रिश्चियन बर्नार्ड भी कि इतना अच्छा सर्जन बन गए हैं, इतना अच्छा ये अपना क्राफ्ट्समैनशिप दिखाते हैं। और थोड़े दिन के बाद जब हैमिल्टन करते रहे तो उसके बाद एक मोड़ और आया हैमिल्टन की लाइफ में। जब वो असिस्ट करते थे तो जब लिवर के ऑपरेशन चलते थे, उन्होंने एक आर्टरी ढूंढ निकाली जिसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, और वो हर सर्जन को बताया करते थे कि लिवर का ऑपरेशन करते हुए ये वाली आर्टरी की बहुत ज्यादा अहमियत है। और उससे क्या हुआ, सारे वर्ल्ड के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने शुरू हो गए। और ये थी हैमिल्टन की कहानी। मगर उसके बाद जब हैमिल्टन इतने सक्सेसफुल होते चले गए तो उनको MBBS और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन
की डिग्री दी गई, चाहे वो इलिटरेट थे, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर सर्जरी अच्छी करते थे और सर्जन बन चुके थे। तो क्यों ऐसा हुआ हैमिल्टन की लाइफ में? क्योंकि उन्होंने कोई भी छोटी जॉब को छोटा नहीं समझा। उन्होंने ये सोचा कि अगर जिराफ को पकड़ने से मैं अगर 5 घंटे बैठ जाता हूं तो क्या हुआ, मुझे तो रॉबर्ट गोट्स ने बुलाया है। और बाद में जब डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड उनको असिस्ट कराने के लिए बुलाते थे तो वो असिस्ट करते थे और पूरी शिद्दत से असिस्ट करते थे। इसका बहुत बड़ा लेसन जो हैमिल्टन ने दिया वो यही दिया कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, सिर्फ शिद्दत की जरूरत है, सिर्फ पैशन की जरूरत है। अगर हम वो पैशन से काम करेंगे तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और 2003 में उनको मेडिसिन का, बैचलर ऑफ मेडिसिन का अवार्ड दिया गया, मगर 2005 में 50 साल इसी तरीके से काम करने के बाद उनकी डेथ हुई। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम को छोटा मत जानो, कोई भी काम ऐसा मीनियल नहीं होता। अगर आप शिद्दत से, अपने पैशन से, अपने जुस्सू लगा के काम करते हैं तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और बाद में मैं फिर आपको यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।